हम लोगों ने ना वी वर अनेबल टू रिकॉर्ड द लास्ट क्लास, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे इज हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, बट मैं एग्जांपल सेम नहीं लूंगी, बट कॉन्सेप्ट सेम लूंगी. ओके, सो आपके लिए फिर भी ये नया होगा, बट आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी, विच इज अ गुड थिंग. सो डोंट गेट डिस्करेज कि मैं एक चीज रिपीट कर रही हूँ. टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू करम. 8वां करम है करम. मीटिंग. ओके, आयुष कर्म क्या करता है, हमको एक जगह पे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख देता है. मान लीजिए मैं मनुष्य हूं, अभी मनुष्य का भव कर रही हूं, तो मुझे फिक्स पीरियड के लिए मनुष्य गति के अंदर रखेगा. मान लीजिए मैं मरती हूँ, नरक में जाती हूँ, देवलोक में जाती हूँ, तिर्यंच में, जहां भी जाती हूँ, अगेन इट इज प्री डिसाइडेड पहले से कि फिक्स टाइम तक मैं वहां रहूंगी. दैट इज द जॉब ऑफ आयुष कर्म, और कुछ काम नहीं है आयुष कर्म का. इसका उदय प्रति समय होता है. प्रति समय का मतलब होता है अभी भी मेरा उदय चल रहा है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें उसका उदय नहीं होगा. यदि उदय बंद हुआ तो मैं आई विल डाई. द रीजन वाई पीपल डाई इज आयुष कर्म खत्म हो गया था उस भव का. ओके, so anybody who dies is basically the effect is ayush karam, is the decision maker. इसकी 4 उत्तर प्रकृतिज हैं. पूरी जो आई हैड ऑल्सो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी उस कंपोनेंट के अंदर कि उदय कांस्टेंट है, बट एक और बंद जो होता है ना, वो कोई भी जीव एक बार ही करता है. मैं प्रति समय 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंद कर रही हूं, ऑल 7 नियमा. बट जो 8th ये आयुष कर्म है, ये मैं प्रति समय बंद नहीं कर रही हूं. ये मैं कभी कभी बंद करूंगी. मतलब कब करूंगी? पूरे भव के अंदर एक बार मैं करूंगी. और जब एक बार बंद करूंगी निकाचित रूप में, वो इतना फिक्स्ड होगा फॉर नेक्स्ट भव. मतलब दैट जो बंद करूंगी विल नॉट अफेक्ट माय दिस भव, विल अफेक्ट माय अगले भव. तो मैं मान लीजिए इस भव में अभी यदि आयुष कर्म बांध रही हूं, तो मैं अगले भव का डिसीजन ले रही हूं कि मैं नरक में जाऊंगी, तिर्यंच में जाऊंगी, मनुष्य में जाऊंगी या देवलोक में जाऊंगी. दैट डिसीजन अगले भव का बंद होता है. स्थिति सब कुछ वो सब चीजें क्या आता है, विल गो इन द टेक्निकल पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. बट आज की क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि ये कर्म बांध लेने के बाद कोई भी उसको ऑल्टर नहीं कर सकता है. तो आपको एक इंसाइट देती हूं कि आपका ये जो भव है, दिस भव हैज में आपने कब मतलब कितने साल आप जियोगे हैज बीन डिसाइडेड इन योर प्रीवियस बर्थ ऑलरेडी, एंड दैट इज फिक्स्ड. सो इस भव के अंदर सो फिक्स्ड कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका चेंजेबल नहीं है. ओके, सो lot of people do try to think that we can change ayush karam. Not possible according to Jainism. Okay, महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी मैं रिपीट करती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान का जब निर्वाण हो रहा था, मतलब जब उनका आयुष खत्म हो रहा था और उनकी डेथ होने वाली थी और वो मोक्ष जाने ही वाले थे, शकेंद्र भगवान ने अपने ज्ञान में देखा कि जिस नक्षत्र में इनकी डेथ होने वाली है ना, विच इज नॉट अ गुड नक्षत्र, वो भस्म ग्रह लगेगा. इस तरह का कोई एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन था विच विल हैम्पर, मतलब विच विल स्पॉइल द तीर्थ, which is not good for the तीर्थ. तो शकेंद्र भगवान ने wanted his death date to be changed. Because of that, वो उनको जाके बोलते हैं, see you can't ask somebody to prepone your death. How can you tell people कि भैया आप जल्दी मर जाओ? So he said, आप please postpone your death for some minutes कि भस्म ग्रह नहीं लगे. महावीर स्वामी भगवान says, I am not capable. मैं तो क्या, any Tirthankar in past, present or future is even not capable of changing their ayush. So this was the story of this shows that how fixed ayush karam is. इसकी 4 उत्तर प्रकृतिज हैं. इसका मतलब हम 4 जगह जा सकते हैं. कौन कौन सी हैं? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव.
इसलिए उसके साथ आयुष जोड़ दिया है। जैसे नरकायु का बंध हम कर रहे हैं, तिर्यंचायु का बंध, इस तरह से हम लोग 4 उत्तर प्रकृतिज हैं। क्या वजह है, मैं कौन-कौन सी एक्टिविटीज करती हूँ, जैसे मैं अभी बाहर जाती हूँ, कौन सी एक्टिविटीज करूँगी जिसकी वजह से मैं अभी नरकायु का बंध करूँगी, मतलब मेरे ऊपर नरक में जाने प्रायोग्य कर्म आके बंधेंगे। ओके, उसके 4 कारण हैं। There are 4 reasons, we'll discuss all of them in detail. तिर्यंच में जाने के भी 4 कारण हैं, मनुष्य बनने के भी 4 कारण हैं और देवता बनने के भी 4 कारण हैं। आज हम नरक में जीव क्यों जाता है, मैं नरक प्रायोग्य कर्म क्यों बंद करूंगी, उसके 4 रीजंस में से द फर्स्ट इज महाआरंभ। आरंभ का मतलब होता है हिंसा। एनीवेयर आरंभ वर्ड इज यूज्ड, इट मीन्स हिंसा। यदि कोई मर रहा है तो हमारे ऊपर नरक प्रायोग्य कर्म आके बंधते हैं। और पर वर्ड है महाआरंभ। महा का मतलब होता है वेरी हाई स्केल, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। जैसे युद्ध में, मान लीजिए मैं राजा हूं और मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, तो मुझे कितने लोगों को मारना पड़ेगा, दैट विल क्वालिफाई महाआरंभ। हम शादी ब्याहों में, एक पार्टी में रोज खाना खाते हैं, तो जीवों को मारते हैं तो जीव मरते हैं, बट स्टिल द मैग्नीट्यूड इज नॉट एज मच कि मैं शादी ब्याहों की जब हम पार्टीज करते हैं, रात्रि भोजन इज नॉट अलाउड इन जैनिज्म बिकॉज भगवान ने उसमें बहुत जीव हिंसा देखी। तो हम लोग यदि खाना वाना रात का पार्टीज करते हैं, उसमें आलू प्याज ये सब करते हैं, तो हम मैक्सिमम जीव हिंसा करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि अच्छा, पहले तो ये हो गया कि एनी टाइम जीव जहां मर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपको लगता है गार्डनिंग कर रहे हो, बड़े बड़े गार्डन्स हैं उनकी मतलब आपके घर में है, और आपको लगता है कि यार मैं तो कितना पुण्यशाली जीव हूं कि मेरे पास तो इतना बड़ा गार्डन है और क्या बढ़िया मैनिक्योर्ड गार्डन है। द आइडिया इज कि आप उनको, कितने जीवों को रोज मारना पड़ता है, कितने जीवों को उत्पन्न करना पड़ता है, पूरी हिंसा आप पे लगती है। एंड इफ इट इज अ बिग गार्डन एंड एवरीथिंग, महाआरंभ का भी दोष लगता है। जैन धर्म में प्रतिक्रमण के अंदर आप देखिए कर्मादान का एक टॉपिक आता है। What is the meaning of the word कर्मादान? Let me just try to explain to you. कर्मादान मतलब ऐसे बिजनेसेस जिसके अंदर महाआरंभ होता है। कर्मादान, आपने ऐसे वर्ड्स सुने होंगे, इंगाल कमे, वण कमे, साड़ी कमे, भाड़ी कमे, मतलब टेक्निकल वर्ड्स। आपको लगता होगा यार ये प्रतिक्रमण में क्या हाई फाई लैंग्वेज बोली जा रही है। प्रतिक्रमण के अंदर ये 15 कर्मादान है। 15 कर्मादान का मतलब है, 15 कर्मादान का मतलब है ऐसे बिजनेस, दोज बिजनेसेस जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिंसा होती है, जैसे तालाब सुखा देना, जैसे जंगल में आग लगा देना, जैसे माइनिंग होती है, ये सारी चीजें कर्मादान में आती है। एंड शुड नॉट डू दीज, अपनी जिंदगी की कमाई इन कर्मादान वाली चीजों से नहीं करे, ये ध्यान में रखना। ओके ओके, अनदर थिंग अबाउट दिस थिंग इज इवन माइंड, यदि मैं माइंड किलिंग करती हूँ, माइंड किलिंग का मतलब होता है मैं फिजिकली जाके आपका खून नहीं करती हूँ, बट मन से सोचती हूँ कि मैं आप मर जाओ या किसी वजह से मैं आपका खून करती हूँ माइंड में, देन ऑल्सो पूरी हिंसा लगती है। द प्रूफ इज कि तेंदुल मच्छ जो होता है वो खाता नहीं है सब जीवों को, बट सोचता है कि यार ये मगरमच्छ कितना बेवकूफ है, सब मछलियों को खा सकता है। ऐसे गंदे सोच की वजह से नरक में उत्पन्न होता है। तो हम कितनी बार मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, मन में किसी की हिंसा करते हैं, somebody जिसने हमारे साथ सीरियसली बुरा किया। ओके, लाइक हमारे प्रति, see if you don't use Chinese product is fine, okay, and which is very good, you should not. There are a lot of things
वी फील चाइना इज रिस्पॉन्सिबल एंड वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, बट ये सोचना कि चाइना एनाइलेट हो जाए या पाकिस्तान पे बॉम्ब डाल दो, पाकिस्तान एनाइलेट हो जाए, खत्म हो जाए, या सर्टेन कम्युनिटीज तो एकदम बेकार कम्युनिटीज हैं, ऐसी कम्युनिटीज तो खत्म हो जानी चाहिए, इस तरह के जो हम थॉट्स रखते हैं, या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में भी गंदा थॉट रखते हैं। जैसे आई गिव माय फेवरेट एग्जांपल इज ओसामा बिन लादेन मर गया था तो हम लोग सब बड़े खुश हुए थे, ओ सो हैप्पी यार, ही शुड हैव डाइड, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही डाइड, ओके। सो ये भी महाआरंभ को क्वालिफाई कर गया। आपने तो जाके ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा, आपने जाके पाकिस्तान में बॉम्ब नहीं फेंके हैं, स्टिल व्हाट ऑल डिड यू डू इज मन से जो हिंसा होती है क्वालिफाइज महाआरंभ। इससे भी आप 7वीं नरक प्रायोग्य कर्मबंध करते हो। रीथिंक, अगली बार आपका जिसका खून करने का मन करे या आपको लगता है यार ऐसा आदमी तो मर जाना चाहिए, बड़े खुश हो कि वो मर गया, तो सोचना कि इवन दो यू हैव वैलिड रीजन टू विश हिम डेथ, कि यार अच्छा हुआ ये मर गया, आपके पास वैलिड रीजन है, तो भी आप उसके बारे में, मरने के बारे में नहीं सोच सकते। इसीलिए इसको क्षमा प्रधान धर्म बोला गया है, जैन धर्म को। क्षमा प्रधान मतलब क्षमा इज रियली अटमोस्ट। हमारे हमारे आसपास हमारे ही जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उसका कोई आदमी खून कर देता है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन? ऑफ कोर्स इट विल बी, यार ऐसे आदमी को तो खुद मैं पकड़ूं और खुद ही मैं मार दूं, मतलब फांसी की सजा तो दूर की बात है, मैं खुद ही मार दूं। जैन धर्म इस तरह की चीजें एक्सेप्ट बोलता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपके मान लीजिए आपके जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वेरी डियरेस्ट फैमिली मेंबर का जिसने खून किया है, महावीर स्वामी भगवान कहते हैं वो उस आदमी का कर्म उदय था। आपके मतलब समझ लीजिए जिस प्यारे इंसान ने जिसकी डेथ हुई है, उसने किसी भव में उस आदमी का मारा था, ये इस भव में अंदर वो मार दिया गया है। सो इट इज नलिफिकेशन ऑफ द कर्म एंड यू शुड नॉट थिंक ऑफ कि मैं उस आदमी को मार दूं। इसीलिए क्षमा में आदमी अपने आप को हीरो ना समझे कि यार मैं कितना बड़ा यार क्षमा करता हूँ लोगों को, मतलब आपने मेरे साथ जितना भी बुरा किया ना, फिर भी मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। जैन धर्म क्षमा, जैन धर्म में इज नॉट इन अ नेगेटिव सेंस लाइक दिस कि यार आई एम सो ग्रेट मैं क्षमा करती हूँ। इट इज दैट क्षमा इज एन अंडरस्टैंडिंग कि गलती यार, जो गलती थी ना वो मैं कभी करके आई थी, ये तो उस गलती का मतलब रीपेमेंट है। मैंने कभी आपके साथ गालियां दी थी आपको, ये आप अभी जो गाली दे रही हो इज रीपेमेंट। रीपेमेंट की वजह से क्या होता है, रीपेमेंट की वजह से व्हाट आई थिंक अबाउट यू इज, नाउ आई, मैं जो आपको क्षमा कर रही हूँ ना, इसमें मैं आपको दोषी नहीं मान रही हूँ। इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। आप जब भी क्षमा करो तो ये सोचना कि आप आपका आपका यदि आपको फिर भी लगता है सामने वाले की गलती है और फिर आप क्षमा कर रहे हो, दैट क्षमा इज नॉट द रियल क्षमा। आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले की वैसे भी गलती नहीं थी, गलती आपके कर्मों की थी। ये जान करके जब आप क्षमा करते हो ना, तो इतना अच्छे से आत्मा से क्षमा करते हो और बिल्कुल भी अभिमान नहीं होता है कि आई एम सच अ बिग पर्सन, ओके। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं एक दो चीजें और भी बोलना चाहती हूँ कि जैन धर्म एसेंशियली मोक्ष मार्ग है। जैन धर्म को जैन धर्म नहीं बोल के मोक्ष मार्ग वर्ड यूज किया जाए जैन धर्म को तो गलत नहीं होगा, मीन्स यू विल नॉट बी रॉन्ग, टोटली एक्सेप्टेड। जैन धर्म इज अ मोक्ष मार्ग, ओके। आप बोलोगी व्हाई इज जैन धर्म एक्सेप्टेड एज अ मोक्ष मार्ग, तो उसका आंसर है, उससे पहले मैं आपको एक दो स्टोरीज बोलती हूँ सो दैट आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, यदि आप में बैठ जाता है ना, तो आप बहुत ही अच्छे से ना संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग डिफरेंशिएट कर पाओगे, ओके। एक यू नो देयर आर टू वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स मतलब पैरेलल यूनिवर्स, आई कॉल इट पैरेलल यूनिवर्स। आप जैसे जैसे समझो, दो दुनिया है, संसार मार्ग एंड मोक्ष मार्ग।
बोथ एग्जिस्ट, आप में बोथ दोनों एग्जिस्ट करती है। मतलब आप मोक्ष में भी जाते हो, आप संसार में भी रहते हो। यदि आप डिसाइड करते हो कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, तो जब आप दीक्षा लेते हो ना, आप संसार का मार्ग को टोटली जीरो कर देते हो और मोक्ष मार्ग में 100% चले जाते हो। सो जो साधु है, उसका मोक्ष मार्ग ऑपरेशन 100% ऑपरेशनल, मतलब ही इज लिविंग, एंड संसार मार्ग इज जीरो। ओके, बट आप मुझे या आपको देखो, हम लोग कैसे लोग हैं? हम लोग श्रावक लोग हैं। हम लोगों के साथ एक थिंग है कि हमारा संसार मार्ग भी चालू है और मोक्ष मार्ग भी चालू है। मैं अभी सामायिक करती हूँ, मैं कुछ भी धर्म की एक्टिविटी करती हूँ, वो मेरा मोक्ष मार्ग है। बट जब मैं अभी खड़े होके खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती हूँ, या किसी भी संसार की कोई एक्टिविटी के लिए कुछ करती हूँ, दैट इज माय संसार्ग मार्ग। ओके, एंड बोथ आर वैलिड। महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के जाना कि सब लोग साधु नहीं बन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्होंने क्या, इसके पहले जितने भी तीर्थंकर थे और फ्यूचर में होंगे, उन्होंने साधु और साध्वी के साथ साथ श्रावक और श्राविका नाम का तीर्थ भी बनाया। दे न्यू कि वो संसार में रह के मोक्ष मार्ग करेंगे। इज इट क्लियर? इसको समझाने के लिए ना मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देती हूँ, सो दैट यू विल योर कॉन्सेप्ट, आपका यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आपका सम्यक दर्शन में ना आपका एक कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो आई एम गोइंग गिविंग यू एग्जांपल्स। आपने सबने चाणक्य का नाम सुना हुआ होगा। चाणक्य बहुत पहले जमाने में एक ऐसा, मतलब टीचर था। उसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हर चीजों में इतनी जबरदस्त कमांड थी कि जब उसको लगा कि मेरे कंट्री का राजा इज नॉट अ फेयर, मतलब ही इज नॉट फेयर, ही इज नॉट अ राइट पर्सन, और इकोनॉमी का भी बाजा बजा रहा है, ही स्वार्थी एंड डूइंग बैड थिंग, ही टोल्ड दैट राजा, नंद राजा को, कि यार दिस इज नॉट राइट, आप सुधर जाओ। जब वो नहीं सुधरा तो उसने बोला ठीक है, देन आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई हैव टू डू। एज ए टीचर मेरा कंट्री सरवाइव करेगा, उसके लिए उसने एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बच्चे को ट्रेन किया, फ्रॉम बेसिक्स टू एवरीथिंग। पूरी स्ट्रेटजी बनाई और उस चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। आपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी, आई एम श्योर एवरीबडी वुड हैव रेड, राइट? उसका एम्पायर इतना बड़ा था, इट यू शुड गूगल एंड फाइंड आउट, द एम्पायर वाज सो बिग। Chandragupta Maurya was made by Chanakya. Everybody knows it, okay? The thing which you don't know about him is कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की कोई बात मतलब he won't say I don't believe in it. मतलब वो यदि कोई चाणक्य बोलता है यार इस राजा की बेटी से शादी कर ले, he doesn't even he believes कि यार मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे किसी और से शादी करनी है, he still said अच्छा भैया तुमने बोला है I will agree to marry. I mean everything he agreed. बहुत टाइम रूल करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला, तुमने बहुत अच्छा राज कर लिया है और तुम्हारा बहुत अच्छा राज्य हो चुका है। अभी टाइम आ गया है कि तुम अपने बच्चों को रेंज दो, मतलब कंट्री सौंपो और तुम जाके एक और फील्ड में जाओ और अपनी आत्मा की साधना करो और अपने आप को मोक्ष की साधना में डालो। तो चाणक्य बोलता है आई एम रेडी, मतलब ही इज सो ओबीडिएंट। ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको हिस्ट्री बुक्स में। ही सेज यस आई एग्री, टेल मी, गाइड मी। यू नो चाणक्य क्या बोलता है, इस चीज में मैं तुमको गाइड नहीं कर सकता, मैं तुमको यहाँ इसके आगे गाइड नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल टेल यू हु विल गाइड यू। वो उसको चाणक्य उसको भद्रबाहु नाम के एक आचार्य जैन धर्म में हुए, जो लास्ट 14 पूर्वधर थे, उनके पास लेके गए। क्योंकि चाणक्य जो भद्रबाहु स्वामी जो आचार्य के जो स्टूडेंट थे, स्थूली भद्र, जो भद्रबाहु के बाद आचार्य भगवान बने, स्थूली भद्र एंड चाणक्य वर बेस्ट फ्रेंड्स व्हेन दे वर किड्स। दे वर इतने सगे फ्रेंड्स थे दैट मतलब दे वर ऑलवेज टुगेदर, दे वर बम चम पैल्स। आगे जाके चाणक्य बिकम्स अ टीचर, राइट, एंड स्थूली भद्र बिकम्स अ जैन साधु। तो जब चाणक्य को लगा कि मेरे को, यदि चंद्रगुप्त को मैंने अपने हाथ में लिया है तो आई हैव टू गाइड हिम
वो मेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे गुरु टाइप में मानता है, तो आई हैव टू गाइड हिम कि लाइफ में क्या करना चाहिए। तो एट अ सर्टेन टाइम वो उसको भद्रबाहु स्वामी के पास ले जाता है। रिकॉर्ड्स हैव शोन दैट भद्रबाहु स्वामी चंद्रगुप्त जाके भद्रबाहु स्वामी को विनय से प्रणाम करता है और अपने कुछ सपने बताता है। सपने मतलब ड्रीम्स बताता है, जिनको भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वों से इंटरप्रेट करते हैं और उसको फ्यूचर का प्रेडिक्शंस बताते हैं। बट साथ साथ और भी जैन धर्म का ज्ञान देते हैं। चंद्रगुप्त इज टोटली लाइक उसको वो तो पहले ही सोच चुका था कि यदि मुझे चाणक्य ने रेफर किया है कि मेरी मोक्ष की साधना इनके अंदर होनी चाहिए, तो वो पहले ही भद्रबाहु का बहुत विनय करते हैं और वहां पे वो जैन धर्म एक्सेप्ट करते हैं और इतना अच्छा पालते हैं कि ही डाइज अ वंडरफुल लाइक अ जैन साधना करते हैं। मैंने आपको ये स्टोरी पता है क्यों बताई? आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि एवरीबडी एक्सेप्ट्स, इवन हिंदूज एक्सेप्ट कि जैन धर्म इज अ मोक्ष मार्ग एंड आपको यदि जैन धर्म इज अ साइंस ऑफ द सोल, आपको यदि आत्मा की साधना करनी है तो आपको मोक्ष जैन धर्म अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कई चीजें आप देखिए अपनी लाइफ में कि जैन धर्म के अंदर आप कई क्वेश्चंस पूछते हो कि महावीर स्वामी भगवान, मैं किस तरह के कपड़े पहनूं? जैन धर्म इज साइलेंट ऑन इट। इजंट जैन धर्म साइलेंट? व्हाई? महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं यार कोई भी कपड़े पहनो, डज नॉट मैटर, वो तुम संसार मार्ग से रेफर करो और द्रव्य क्षेत्र काल भाव मतलब जिस प्रांत में रहते हो, जिस स्थान में रहते हो, उसके अकॉर्डिंगली कपड़े पहनो। दैट हैज नो रेलेवेंस टू मोक्ष मार्ग। ऐसे भी जैन धर्म में लोग हैं जिनकी कपड़े तो क्या, चमड़ी उधेड़ ली गई, मतलब उनके ऊपर चमड़ी भी नहीं है, वो खून से लथपथ है, फिर भी अंदर मोक्ष मार्ग चालू है, अंदर क्या बोलते हैं शपथ श्रेणी आरोहण हो रहा है, केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ऐसे आपने खंडक सन्यासी का भी स्टोरीज आती है। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज व्हिच टॉक्स अबाउट कि क्लोथ्स डू नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर। ओके, फिर आप पूछोगे कि महावीर स्वामी भगवान मैं कैसा खाना खाऊं, क्या खाना खाऊं, व्हाट डू आई ईट? इज देयर अ जैन आगम जिसके अंदर क्या खाना खाना, कैसे बनाना, कैसे कुक करना, कोई आगम है? अब एनीबडी वांट्स टू से दैट? इज देयर एनी आगम डीलिंग विद कैसा खाना बनाना चाहिए, दाल खानी चाहिए कि सब्जी खानी चाहिए कि रोटी खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे बनता है? द आंसर इज जैन धर्म इज साइलेंट ऑन इट। व्हाई? प्लीज रेफर व्हाटएवर द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हम जो कि वी स्टे इन इंडिया, हिंदूज के साथ रहते हैं, हम लोग हिंदुइज्म का पूरा ज्ञान, जैसे हम खाना बनाते हैं कि हल्दी इज एंटीसेप्टिक, इट इज वो जीरा इज कैल्शियम, हम ये ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं? हिंदुइज्म के वेद पुराण और उपनिषद, ये से सब जो ज्ञान है हम लोग ले रहे हैं और वैसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब खाना वैसे बना रहे हैं। तो खाना बनाना इज अ संसार मार्ग। ओके, कपड़े कैसे पहनना, संसार मार्ग। ओके, जैसे आदमी को शादी करनी है, मोक्ष मार्ग, इट्स नॉट मोक्ष मार्ग, हिंदुइज्म के तरीके से जाते हैं। हमारे में से कोई मर जाता है, भगवान जब तक मर नहीं रहा है भगवान ने बहुत बोला, पर जब आदमी मर चुका है उसकी डेड बॉडी का क्या करे? महावीर स्वामी भगवान इज साइलेंट। भगवान सेज इस आदमी का मोक्ष मार्ग बंद हो गया है, दैट्स ओवर। ओके, अब उसका जो भी करो, आई एम साइलेंट, आई डोंट वांट टू से। हम क्या करते हैं, हिंदू आदमी को पकड़ते हैं और बोलते हैं भैया बता क्या करना है, वो जो बोलता है। आपकी भी शादी ऐसे ही हुई होगी, आपको भी नहीं पता होगा कि वो हिंदू साधु ने क्या किया और आपकी शादी हो गई। इजंट इट ट्रू? राइट? और आप जब मर जाओगे तब भी यही होगा, कोई हिंदू साधु जो बोलेगा ना, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आप वो करोगे और वो काम हो गया। वी आर डीलिंग द सेम वे। जब संसार के मामलों में हम मोस्टली हिंदुइज्म से डील करते हैं। इज इट अंडरस्टूड? संसार मार्ग समझ में आ रहा है आपको और मोक्ष मार्ग अलग से दिखाई दे रहा है? आर पीपल क्लियर अबाउट इट? आप बोलोगे व्हाई एम आई गिविंग सो मच वेटेज टू इट? आपको पता है मैं क्यों वेटेज दे रही हूँ?
क्योंकि whenever I teach ना, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग सम्यक दृष्टि जीव बने। You need to get सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लिए आपको अपने ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? और मिथ्यात्व के कर्म के अंदर मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा। व्हाट इज मिथ्यात्व? मिथ्यात्व 25 बोल में मिथ्यात्व के 10 कारण के अंदर क्या बोला गया है? संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व, और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व। सो आई एम राइट नाउ क्लियरली सेइंग मोक्ष मार्ग समझो और संसार का मार्ग अच्छे से। इज इट वेरी क्लियर इन योर हेड? इज देयर एनीबडी जिनको नहीं समझ में आया है? आस्क। ओके, अब क्या होता है, जो कि मैं संसार में रहती हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ संसार। मैं कपड़े पहनने से लेके, शादी करने से लेके, अंतिम क्रिया से लेके, खाना कैसे बनाने से लेके, सारी चीजें मैं जैन धर्म से नहीं कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ? हिंदुइज्म से कर रही हूँ। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। मैं कैसे कर रही हूँ? हिंदू तरीके से कर रही हूँ। बट उसके अंदर वो करते करते मैं जैन धर्म के कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स यूज करती हूँ। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाना कैसे कर रही हूँ? हिंदुइज्म तरीके से, संसार के तरीके से। बट उसमें मैं महावीर स्वामी भगवान के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जीवों को नहीं मारना या बचाना, जिसको यत्ना बोलते हैं। सो व्हेन आई स्टार्ट डूइंग यत्ना खाना बनाते वक्त, मेरा मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। इज एवरीबडी क्लियर? चंचल जी, क्या आप यत्ना करते हो? शोभा जी, आर यू डूइंग यत्ना इन किचन? राइट, जीवों को देखते हो कि जीव मर रहे हैं, मैं नहीं मारू, कम पानी यूज करूं, कम अग्नि का यूज करूं, करते हो? राइट शोभा जी, आप Yes. ये करते हो ना? दैट इज योर मोक्ष मार्ग, दैट इज जैन धर्म। हाँ, तो आप संसार के मार्ग में मोक्ष मार्ग डालते हो। मैं को ये था, क्या करते हैं, हमको पता है यार, शादी means two families together and these two people have to live together and live as a family now from now onwards। उसमें हम पार्टीज जो करते हैं उसमें कम सा करते हैं, और ज्यादा मिथ्यात्व के देवी देवताओं की नहीं करके कुछ जैन एलिमेंट्स डाल देते हैं, हम उसको जैन शादी बोलते हैं। ओके, मरने का भी आजकल यही हो गया है। आजकल जब लोग मरते हैं तो लोग इतनी एलोबरेट क्रिया जो जो हिंदुइज्म में बताई गई है, ब्राह्मण को खिलाओ, इसको खिलाओ, ये सब कुछ नहीं करते हैं। आजकल तो लोग इतने सिंपल हो गए हैं। ऐसे भी मैंने किसी की स्टोरी सुनी थी, वो उनके घर में सारे इतने मोक्ष मार्ग में इतने आगे थे और इतना आचार्य भगवंत का इतना विनय करते थे, 32 आगमों के जानकार थे, कि उनके घर में किसी की डेथ हुई ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, एम्बुलेंस बुलाई, डेड बॉडी को लेके गए और जला दिया एज सून एज पॉसिबल। कोई निल्हाना धुलाना नहीं, कोई बैंड बाजे और वो सजाना, वो बोलते हैं ना कि कपड़े चेंज करके इतना ब्यूटीफुल करो, इतनी बड़ा आडंबर करो, कुछ नहीं किया। एक एक स्टोरी तो हमारे आसपास अभी हुई थी, मारासा का यहाँ पे पदार्पण था, एंड जिनके घर में मारासा थे उस ओल्ड लेडी की डेथ हो गई, उनके सामने ही डेथ हो गई। तो मारासा ने बोला, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मारासा ने विहार कर दिया। आपको पता है वो फैमिली वालों ने क्या किया? वो फैमिली वालों ने गए, उन्होंने अंतिम क्रिया की और जल्दी से जाके मारासा के साथ विहार यात्रा में ज्वाइन भी हो गए। किसी मतलब ना वो रो रहे हैं, ना दुखी हैं, ना वो बोलते हैं ना जो आडंबर करना है, कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि यार मेरी मम्मी की डेथ कैसी हुई है? मारासा के सामने हुई है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? दे आर हैप्पी, दे आर नॉट सैड, दे आर हैप्पी। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैन धर्म भी बहुत रेवोल्यूशनराइज कर रहा है। मतलब लोग जैसे जैसे जैन धर्म को जानने लगे हैं, हम लोग भी अपने संसार के मार्ग में बहुत चीजें जैन प्रिंसिपल्स डालने लगे हैं और बहुत अवेयर हो रहे हैं कि यार कोई मर गया है तो आर्त ध्यान, रोना धोना मत करो, धर्म ध्यान करो। घर वालों को बोलो कि यस इट इज अ सैड अफेयर, राइट, स्टिल स्टार्ट डूइंग जैन धर्म, मूव ऑन इन लाइफ, राइट। इस तरह से करते हैं। आप बोलोगे इज इट एक्सेप्टेड, दैट इज महावीर स्वामी भगवान एक्सेप्टेंस ऑफ दैट? तो भगवती सूत्र में नाग नतुआ की स्टोरी आती है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। उसके अंदर नाग नतुआ एक जैन श्रावक होता है
वो 2 दिन का उसका व्रत होता है। वो पारना करने बैठता है तो उसको खबर आती है कि उसको युद्ध में जाना है और चूँकि वो सेनापति के रूप में उसको जाना है, तो उसके पास पारने का टाइम नहीं होता है, तो वो एक और दिन का मतलब व्रत पचकता है और युद्ध में चला जाता है। युद्ध करते-करते वो मतलब इतना मतलब मैंने कितनी बार क्लासेस में बोला हुआ है कि उसको गुस्सा आ रहा है, तीर कमान चला रहा है, तीर उसको लग रहा है, वो सामने वाले को तीर मार रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्से में बोल रहा है, सब कुछ बोलने के बावजूद उसके अंदर सम्यक दर्शन था। बिकॉज़ वो संसार की ये संसार मार्ग है उसका, उसने दीक्षा नहीं ली है, उसका वो एक सेनापति है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जाए और युद्ध में काम करे। तो वो युद्ध का सारा काम कर रहा है, बट उसमें अपने जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स को नहीं भूला है, अपने श्रावक के व्रतों को नहीं भूला है। दैट इसका मतलब उसमें सम्यक दर्शन है। दिस इज़ व्हाट श्रावक नीड्स टू इंटीग्रेट। हम श्रावक हैं, हमको अपने संसार मार्ग में क्या इंटीग्रेट करना है? मोक्ष मार्ग इंटीग्रेट करना है। द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स of ahimsa we need to integrate with our संसार मार्ग। जितना हम करेंगे उतना हम मोक्ष मार्ग कर रहे हैं। I hope people are clear. Okay? Is it concepts are very clear कि संसार का मार्ग अलग है, मोक्ष का मार्ग अलग है। आप जब संसार के मार्ग के अंदर जैनिज्म के रूल्स बना के जीवों को नहीं मारते या करते हो तो आप मोक्ष मार्ग कर रहे हो। भगवान ने ऐसा बोल दिया। I'm moving ahead in the second topic, which is महापरिग्रह। महापरिग्रह का मतलब ये होता है जितना ज्यादा मुझे आसक्ति है, I want more money, more everything, that is basically परिग्रह। और जब जब मैं ये करती हूँ तो मुझे ये क्रिया लगती है और मैं नरकायु का बंद करती हूँ। The best example is एक शुभम नाम के चक्रवर्ती थे, उसको इतना लोभ कि वो 6 खंड का राजा बन गया था। उसको लगा यार मैं 6 खंड साध सकता हूँ, तो 7वां खंड क्यों नहीं साधूँ? तो उसको लोगों ने बोला कि नहीं यार, चक्रवर्ती सिर्फ 6 खंड का राजा होता है, कभी 7वां खंड नहीं लेता क्योंकि 7वां खंड के लिए उसको शायद लवण समुद्र भी क्रॉस करना पड़े। कहाँ जाएगा वो? मतलब कुछ ना कुछ ही हैज़ टू गो टू अनदर टेरिटरी। कहता है डोंट वरी, आई एम वेरी ग्रेट, आई विल गो टू महाविदेश सॉरी लवण समुद्र क्रॉस करके घातकी खंड में जाके मैं वहां का 7वां खंड भी जीतूंगा, मैं वहां का राजा भी बनूंगा। इस तरह से सोच के वो लवण समुद्र के ऊपर जब होता है, तब उसके जो उसको उसके विमान उठाने वाले जो लोग थे, उसके एक जन के मन में ये भाव आते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं ना उठाऊँ यार, मैं थक गया हूँ यार, इतने सारे लोग उठा रहे हैं, मैं नहीं उठाऊँगा तो क्या होगा? ऐसा सोच कर के वो उठाना बंद कर देता है, मतलब ही जस्ट लीव्स हिज हैंड। सेम विचार सबके मन में आते हैं और सब लोग छोड़ देते हैं उस विमान को। द होल विमान जिसके अंदर चक्रवर्ती खुद और उसकी सेना, चतुरंगिनी सेना जो थी, उड़ के जिस विमान में जा रही थी, लवण समुद्र के अंदर चली जाती है और सब लोग मर जाते हैं। और मर के 7वीं नरक में उत्पन्न होते हैं, ऐसे आगम रिकॉर्ड्स आर शोइंग। सो महापरिग्रह लीड्स टू नरक प्रायोग्य कर्म बंद होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज पंचेंद्रिय वध। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचेंद्रिय वध? देवता और नारकी का तो खून हो नहीं सकता है, पर जानवर जो पंचेंद्रिय है और मनुष्य जो पंचेंद्रिय है, यदि आप उसको मारते हो, चाहे आप बूचड़ खाना चलाते हो या कुछ करते हो, तो आप पंचेंद्रिय वध करते हो। लास्ट टाइम हम लोगों में से कई लोगों ने देखा था कि हम लोग बट नेचुरल है, नॉनवेज नहीं खाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ईट नॉन वेजिटेरियन, या मैं मनुष्य को मार के नहीं खाती हूँ। सो व्हाई आर वी स्टिल टॉट पंचेंद्रिय वध मत करो? बिकॉज हम नॉनवेज नहीं खाएं तो भी हम जिम्मेदार हैं पंचेंद्रिय वध के लिए। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम लोग एक गाय की मरे हुए चमड़े से बना हुआ पर्स, जूते, लेदर के और प्रोडक्ट्स जो होते हैं यूज करते हैं। और जब जब हम ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं,
कहीं ना कहीं कोई गाय मरी थी आपका वो पर्स बनाने के लिए या जूते बनाने के लिए। ओके, सो ये देख करके हमने देखा था कि यदि हम अच्छे श्रावक बनना चाहते हैं, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको सीरियसली लगता है कि गायों को नहीं मारना चाहिए, पंचेंद्रियों का वध नहीं होना चाहिए और ये सब जानवर नहीं मरने चाहिए, बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, वी नीड ourselves to stop using leather products. Okay, हमने कल पिछली बार पचकान भी लिया था, उसमें हम लोगों ने ये सबके आगार फिट किए थे कि आप जितने भी आगार रखना चाहो कि पास्ट के प्रोडक्ट्स यदि आप रखना चाहो, यदि गिफ्ट में कोई आए वो रखना चाहो, या शादी ब्याह में मैं अपनी बेटी मतलब बच्चों को दूं या किसी को दूं, ये भी पचकान आप आगार रखना चाहो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। या साल में एक प्रोडक्ट लूंगी, दो प्रोडक्ट लूंगी, यदि आप सीमा बांध लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। कोशिश करना कि आप वो एक या दो प्रोडक्ट भी मत खरीदो, बट आपसे रहा न जाए और आप एक प्रोडक्ट रख भी लेते हो, तो हमने उसका पचकान किया था। सो आई होप इफ देयर इज एनीबडी हु वांट्स टू टेक द लेदर का पचकान अगेन, क्योंकि उन्होंने पिछली क्लास में नहीं किया था और इस क्लास में वो है, तो मैं अभी उनको वो पचकान करा देती हूँ। इज देयर एनीबडी, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी, otherwise we are going to look into other types of pachkan today. Nobody? Okay, everybody is the same people. Okay, हम लोगों ने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि सिल्क जो है एक ऐसा मतलब कीड़ा काइंड ऑफ थिंग बोल दो, एक ऐसा जानवर है जिसके बॉयल करने से उसके ऊपर का जो धागा है वो हम लेते हैं और उससे सिल्क बनाते हैं। यस, सिल्क रिचनेस की निशानी है, सिल्क इज वेरी एक्सपेंसिव एंड यू लुक अमेजिंगली ब्यूटिफुल इन अ सिल्क, वी टोटली नो दैट। बट कई जैन लोग ऐसे हैं, अमीर अमीर लोग भी ऐसे हैं, who have decided कि यार I don't want to look so beautiful, I don't want to do that, और उन्होंने सिल्क का पचकान किया है। But before you take silk, remember silk is prevalent in क्रेप, जॉर्जेट, शिफॉन, ये तीन चार चीजों में भी सिल्क यूज होती है। सो आप कितना पचकान लेना चाहते हो आप खुद डिसाइड करो। जैसे आप ये सोच सकते हो कि मैं साल में एक ही सिल्क की, इससे ज्यादा मतलब एक से ज्यादा सिल्क की साड़ी नहीं लूंगी, या दो से ज्यादा सिल्क के कपड़े नहीं खरीदूंगी। इट कुड बी सूट, इट कुड बी साड़ीज, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, आप खुद आगार अपना फिट करिए। या आप ये भी बोल सकते हो कि मैं शिफॉन और जॉर्जेट की इतनी लूंगी, सिल्क की इतनी लूंगी, या कोई गिफ्ट देगा तो ले लूंगी, या पुरानी पड़ी है वो यूज करूंगी, नई नहीं खरीदूंगी। ऑल दिस थिंग्स आगार आपने सोच रखे होंगे, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। सो इफ यू गाइज आर रेडी, मैं आपको सिल्क का पचकान भी करा दूं। चंचल जी, कि आपने सिल्क के सिल्क यूज करने का प्रतिभा मतलब लिमिट्स बांध ली है कि मैं इतनी करूंगी? हाँ, शोभा जी, क्या आपने लिमिट्स रखी हैं? क्यों नहीं किया पर आपने? मुझे ये नहीं पता था कि शिफॉन और उसमें प्योर सिल्क यूज होता है। क्या चंचल जी? शिफॉन और क्रेप में प्योर सिल्क यूज होता है? हाँ, कुछ परसेंट होता है, कुछ परसेंट। तो आपने यदि ये सोचा है कि मैं लाइक आई न्यू समबडी जिसने सिल्क एज ए सिल्क साड़ी का पचकान लिया है, पर शिफॉन और जॉर्जेट साड़ीज का पचकान नहीं लिया है, मतलब उसकी उतनी हिंसा चालू है और बाकी सिल्क की साड़ी का बंद है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। बट प्लीज आप सोचो, पैरामीटर सोचो। आप सोच, पूजा, हैव यू टेकन दिस काइंड ऑफ अ पचकान? You have not thought about it? This was a part of the homework. Why did you not do it? Because बिना पता है क्या होता है, I don't want to force you to take पचकान. The reason why I don't want to force you to take पचकान is कि अल्टीमेटली आप फ्यूचर में ये ना बोलो कि यार जबरदस्ती करवा दिया उसने तो पचकान। I don't want that. जितने लोग रेडी हैं उनको मैं पचकान करा देती हूँ। शोभा जी, पूजा, प्लीज डू वन थिंग, आप बैठ के प्लीज सोचो कितने जीव, कितने कारखाने सिल्क के हैं, ओपन है इंडिया के अंदर या अब्रॉड भी सिल्क के, उनमें कितने जीव मर रहे हैं, उन सबकी क्रिया शोभा जी आपको लग रही है अभी। बट जैसे ही आप पचकान ले लेते हो ना, तो आप उनको अभयदान देते हो और बोलते हो आई एम नॉट गोना किल यू, कम व्हाट मे, आई एम नॉट गोना किल यू, यू मेरी वजह से तुम नहीं मरोगे, आप उनको अभयदान देते हो। इट्स अ वेरी बिग थिंग। सोचो, वो जीव भी, नोबडी वांट्स टू डाई,
Those deves don't want to die, but वो फिर भी मर रहे हैं क्योंकि आपको सुंदर लगना है। आप ये बात सोचो कि उनको देख के दया से भर जाओ। आपको पता है यदि आप पचकान नहीं लेते हो तो क्रिया चालू रहती है, कर्म बंद होते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम, आप शोभा जी कितनी साड़ियां खरीद लेते हो? सोचो कितनी साड़ियां आप साल में खरीद लेते हो, या कपड़े सिल्क के कितने हो जाते होंगे? आई एम श्योर नहीं इतना कोई हाँ ज्यादा, शोभा जी, नॉट टू मेनी, हार्डली टू, वन और हार्डली 1 और 2। फिर Yeah, भी आपने पचकान नहीं लिया हुआ है ना, तो आपकी पूरी क्रिया खुली है, ऑल द क्रिया, और वो भी सारे जो नहीं है। आपको यदि दया नहीं आ रही है ना शोभा जी, आपको पचकान लेने का मन नहीं करता, यार मैं क्यों पचकान लूं, तो एक काम करना, आप कभी एक बूचड़ खाने में विजिट करना, मास्क पहन के बूचड़ खाने में विजिट करके आओ, गाय कटती हुई देखो, ये जो सिल्क का जहाँ धागा बॉयल होता है और धागा बनता है और स्पिंडल्स बन के जिसका सिल्क का अच्छा कपड़ा बनता है ना, ये कारखाने में घूम के आओ। यू शुड गो एंड विजिट। नहीं आई वांट Seriously, टू you टेक, should go and visit. नहीं आई वांट टू टेक, आई विल टेक विद साल का 1 या 2, आई विल टेक द पचकान। साल का 1 या 2 रख लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें भी शिफॉन जॉर्जेट को अलग रख के भी आप कर सकते हो, राइट, ओके? बस और आप ऐसा भी कर सकते हो कि खुद नया नहीं खरीदूंगी, बट किसी और का पहन लूंगी। जैसे आप अपने बहू का पहन सकते हो, आप अपनी सास का पहन सकते हो, राइट? आप दिल्ली जाओ तो आप अपनी जेठानी का पहन लो, राइट? इट्स ओके यार, यू कैन। सो इन दैट केस वो क्रिया आपको नहीं लगी। ये सब भी आगार इनबिल्ट है। जैसे मेरे में यह है कि मैं नया नहीं खरीदूंगी, बट आई विल यूज अदर पीपल्स क्लोथ्स विच इज ओके, सिल्क काइंड ऑफ थिंग, राइट? So I use my bhabhi's clothes or things like that. I'm good about it, right? Yeah, Right. mother-in-law, everybody has इतनी सारी साउथ सिल्क की साड़ी। Where are you going to wear them? Wear them यार, एक दूसरे के पहन लो, right? क्योंकि आपको क्यों पहन रही हो? क्योंकि आप वो इतने सारे जो वो बॉयल हो रहे हैं जीव, पंचेंद्रिय जीव, आपको उन पे दया आ रही है, उनको आप उनको अभयदान देना चाहते हो, ओके? तो ये सोच करके मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, प्लीज आगार लिख सोच लो, मन में एक पिक्चर क्रिएट कर लो कि दूसरे का यूज कर सकते हैं, साल में कितने न्यू कर सकती हूँ, ये सब सोच लो, और मैं अभी पचकान दिला रही हूँ। डन? में जो प्योर सिल्क होता है उसी का आगार होता है, या जो मिक्स भी आता है अभी, जैसे लाइक दुपट्टा अगर प्योर नहीं लिया तो उसमें भी पाप लगता है। पूजा या तो प्योर होगा या शिफॉन जॉर्जेट या वो सब होगा, पर यदि वो बोल रहा है कि ये प्योर नकली है, 500 रुपए का ये दुपट्टा मिल रहा है सिल्क का, 500 रुपए का सिल्क का दुपट्टा मिल रहा है, वो लोग बोलते हैं नहीं ये रियल जैसा दिस इज ओके। नहीं है ना, तो यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव टू सिल्क। आपको बहुत एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएंगी। मैंने कितने लोग देखे हैं जो शॉपिंग करते हैं, मतलब आप 1 घंटा शॉपिंग करते होगे ना, लेना चाहिए 50 और खाने ढूंढनी पड़ जाए, वो सिल्क का कपड़ा खरीदूंगी नहीं। आई बाय सम आर्टिफिशियल लुकिंग कपड़ा और मैं शादी पे पहन सकूं। तो कई लोग मुझे बोल रहे थे, आई थिंक नेतल आर यू देयर, मे बी यू वर टेलिंग मी ना दैट जिसका व्रत था कि योर मॉम वेयर सर्टेन काइंड ऑफ क्लॉथ व्हिच लुक्स इक्वली ब्यूटीफुल। नेतल आर यू देयर? I mean, no, when you start talking about it कि मेरे पचकान है, मैं क्या alternate, you get some of the other items. I mean, लोग आपको राय दे देंगे कि ये कपड़ा पहन लो, ये कपड़ा are very good. Okay? शोभा जी, पूजा, you will get alternatives. Hello, am I stuck? सुनाई दे रहा है? Yes. Okay, मैं पचकान करा रही हूँ for सिल्क क्लॉथ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से अभी से लेके
पर्यूषण तक, संवत्सरी के दिन तक मेरा इस तरह का साइकिल, द ईयरली साइकिल इज फ्रॉम पर्यूषण टू पर्यूषण, दैट इज फ्रॉम संवत्सरी टू संवत्सरी। हर साल का मेरा ये पचकान है कि साल में मैं कुछ आगार रखूंगी, वो मन्नी धारणा प्रमाणे सबका अपना अपना त्याग, उसके उपरांत त्याग, अन्यथा भोगेनम सहस्त्रकारणम सर्वसमाई व्यत्याकारणम वो सिरे। ओके, सो यू हैव ऑल टेकन अ पचकान, अपनी आगार रख रहे हो, और ये जो पचकान का ड्यूरेशन है ना, हर साल रिन्यू होगा ऑटोमेटिक रिन्यू। कब से होगा? संवत्सरी टू संवत्सरी। ओके, क्योंकि संवत्सरी वाले दिन आप उसका प्रतिक्रमण कर लेते हो। हाँ, कॉस्मेटिक्स इज अ वेरी गुड आइडिया। कैन एनीबडी से समथिंग अबाउट एनिमल प्रोडक्ट्स इन कॉस्मेटिक्स? बिकॉज मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम वेरी जीरो इन नॉलेज अबाउट कॉस्मेटिक। I think it is more about using them as a lab rats or something like that. मतलब उनपे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मुझे उसकी अपेक्षा लगता है, बट मुझे नहीं पता कि एनिमल चीजें कैसे यूज होती है कॉस्मेटिक में। बट व्हाटएवर द प्रोडक्ट, ये चीजें हैं जिसको नॉलेज है, दे वांट टू से वन और टू थिंग्स। तो भाई आपको कुछ आइडिया है कॉस्मेटिक? But I'm not very fond of cosmetics. You're very fond of it? No, not very fond, not at all fond. Shobha, you're very... I'm not very fond of them. I have no idea. I hardly buy 1 or 2 lipsticks every year. You have no idea. Okay, No. so आप है ना, if that is the case ना, आप लोग ऐसे पचकान कर सकते हो कि मैं साल भर में 5 या 10 इतने ही न्यू प्रोडक्ट्स खरीदूंगी। पुराने यूज कर सकती हूँ, पर न्यू प्रोडक्ट्स 5 से ज्यादा नहीं खरीदूंगी या 10 से ज्यादा नहीं खरीदूंगी। Sorry, I think connectivity is a problem. You can hear? हम लोग इस तरह से पचकान ले सकते हैं कि साल में हम नया नहीं लेंगे। Can we do take that? इतने ले सकते हैं, ये इतने ले नहीं सकते हैं। So मैं वो वाला पचकान करा रही हूँ मन्नी धारणा प्रमाणे। आप सोच लिया है? Can I give you that व्रत? महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से उत्कृष्ट भाव है कि अपने दान देने की वजह से कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें साल भर इसके उपरांत मन्नी धारणा प्रमाणे हर आदमी को अपने अपने लिमिट्स के उपरांत नहीं खरीदने का त्याग, अन्यथा ना भोगेनम सहस्त्रकारणम सर्वसमाई व्यत्याकारणम वो सिरे। ये आपके पचकान 3 हमने पचकान ले लिए हैं, और इसका which is really very very beneficial, you don't realize. So today I'm winding up Panchendriya Vrat. Cosmetic खरीदने से पहले find out whether that company is eco-friendly, और वो जो होते हैं लेबल्स होते हैं whether they make sense, आप वो भी कर सकते हो। कॉस्मेटिक में जो बॉडी केयर प्रोडक्ट तो नहीं आते हैं ना? नहीं, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स इसलिए मैं जो डेली जो यूज होता है ना, क्रीम, शैम्पू, सोप, ये सब चीजें मैं नहीं ले रही। आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी मेकअप करने के वक्त शादी ब्याह पे होता है। ओके, आज फिर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मांसाहार। इफ आई एम ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, if I am eating मांसाहार, I am doing नरकायु का बंध। इस पे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ, which is an आश्चर्य। जो आश्चर्य क्या होते हैं आपको पता है? आश्चर्य वो होते हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होते हैं, बट डेविएशन इन द रूल की वजह से दे एग्जिस्ट। जैसे मल्लीनाथ भगवान एक फीमेल तीर्थंकर थी, वॉज एन आश्चर्य। आपने सुने होंगे ये आश्चर्य। तो उन आश्चर्यों में से एक आश्चर्य था हरिवंश की उत्पत्ति। मतलब
एक युगलिक जोड़े की वंश परंपरा चली, ये एक आश्चर्य की बात है। मैं वो स्टोरी आपको बता रही हूँ। ओके, 16वें तीर्थंकर भगवंत के टाइम की ये स्टोरी है। 16th तीर्थंकर के टाइम में सुमुख और वनमाला नाम एक धोबी था। धोबी जो था वो बहुत गरीब था, वनमाला नाम की वाइफ थी। तो बट नेचुरल है, धोबी है, गरीब आदमी है, पर वनमाला वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन लुक्स। वो इतनी सुंदर थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। एक बार उस कंट्री का जो राजा था, वो हाथी पे जब जा रहा था रोड पे, तो उसने वनमाला को देखा। उसको ये बहुत अच्छी लगी, मतलब he really liked her and said, wow man, I wish I can have her as my wife. तो उसने इशारा करके अपने जो सेनापति, जो उसके नेक्स्ट इन कमांड है, उनको बोला। वो उसका इशारा समझ गए। वो बाद में वनमाला के पास गए, उस धोबन के पास, और उसको राजा की बात बताई कि राजा इज इंटरेस्टेड इन यू इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो दिस धोबन वाज आल्सो लाइक दैट, शी वाज लाइक थिंकिंग कि यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे को क्या मजा आ रहा है, लेट मी स्टार्ट गोइंग, मतलब मैं राजा के साथ यदि रहने लग जाती हूँ तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। ये सोच करके वो क्या करती है, शी सेज ओके आई विल कम टू राजा। वो किसी को नहीं बताती है, मतलब अपने हस्बैंड सुमुख को नहीं बताती है, जो धोबी था, कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अचानक एक दिन गायब हो जाती है और राजमहल में, मतलब राजा के अंतपुर में जाके रहने लग जाती है। And the Raja is very happy with her and both are living a very good life and everything is doing super great. यहाँ पे वो धोबी ढूंढता है, किसको ढूंढता है, यार मेरी वाइफ गायब हो गई है, एंड दिस गाय इज गोइंग टोटल क्रेजी कि यार मेरी वाइफ, वो अपनी वाइफ का नाम चिल्लाता है, वनमाला वनमाला तुम कहाँ हो। पागलों, इतना पागलों की तरह घूमता है कि लिटरली लोग उसको पागल ही बोलने लग जाते हैं। एक बार ये जो राजा और रानी, मतलब जो न्यू राजा और रानी बने हैं, वनमाला और जो राजा था, वो अपनी बालकनी के अंदर, राजमहल की बालकनी में खड़े होके रोड पे तमाशे देख रहे थे। तो देखते हैं कि एक आदमी पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, उस पे डब्बे फेंक रहे हैं, उसको पागल पागल बोल रहे हैं। ध्यान से जब देखते हैं तो दोनों रियलाइज करते हैं कि यार ये तो वो धोबी है जिसको मैंने छोड़ दिया। वो पागलों की तरह मेरा नाम पुकार रहा है एंड पीपल आर थिंकिंग ही इज क्रेजी। दोनों राजा और वो जो न्यू रानी है, उसको बहुत पश्चाताप होता है, मतलब दे आर फुल ऑफ रिपेंटेंस के यार हमने क्या किया, इस बंदे की तो जिंदगी खराब कर दी, ये बंदा तो हमारी वजह से ही पागल हो गया है। दे आर बोथ फिल्ड विद रिपेंटेंस। रिपेंटेंस इज अ पॉजिटिव गुण। पॉजिटिव गुण का मतलब होता है ये धर्म को क्वालिफाई कर जाता है किसी वजह से, और धर्म को क्वालिफाई कर मतलब अंदर धर्म चालू हो गया। ये चीज वो पागल धोबी भी देखता है, धोबी, अरे कि मेरी वाइफ तो रानी बनी हुई है, इसका मतलब ये मुझे छोड़ के रानी बन गई है। सो ही इज सुपर एंग्री नाउ, बहुत गुस्से में आ जाता है। दोनों, ही इज एंग्री विद बोथ ऑफ देम, और सोचता है मैं किस तरह से इन दोनों के साथ बदला लूं और इन दोनों का बुरा करूं, ऐसा वो सोचता है। तो वो अभी पागलपंथी छोड़ता है और जाके दूसरी तपस्या, ऋषि बन जाता है, तपस्या करता है और मर के देवलोक में उत्पन्न होता है। क्यों देवलोक में उत्पन्न होता है? जब हम देवलोक का वर्णन करेंगे कि देव आयु कैसे बंद होती है, तो उसमें देखेंगे बालतप नाम का, देखिए देवलोक के अंदर बालतप नाम का एक मैटर है। तो बालतप की वजह से वो देवलोक में उत्पन्न होता है। और यहाँ पे वो दोनों जो राजा और रानी थे, जिस वक्त पश्चाताप कर रहे थे, उसी वक्त उन पे बिजली पर गिरती है, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, और दोनों मर जाते हैं। मर जाने की वजह से पश्चाताप करते करते, मतलब धर्म के कुछ संस्कार थे, सादगी के थे, इस वजह से वो मर के युगलिक रूप में दोनों उत्पन्न होते हैं। उनका नाम हरि और हिरणी होता है। तो काफी टाइम के बाद जब वो साधु बना हुआ, मतलब वो धोबी जो साधु बना हुआ था, मर के देवलोक में उत्पन्न होता है, तो
उसको उन दोनों राजा रानी पे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि ये दोनों कहाँ उत्पन्न हुए हैं, these two people, और अवधि ज्ञान से जान लेता है कि ये दोनों मर के तो युगलिक बन गए हैं। वो देवता वहां उन युगलिक को मिलने जाता है। दे डोंट रिकॉग्नाइज ईच अदर, बट देवता जान जाता है कि ये हरि और हिरणी दोनों वही मेरे पास्ट के, मतलब मेरी वाइफ थी और वो राजा था, एंड ही इज वेरी एंग्री विद देम। उसको इतना गुस्सा आता है, उसका मन करता है मैं इन दोनों को पछाड़ पछाड़ के वहीं मार डालूं, मतलब आई शुड किल देम राइट नाउ ओनली। उसको इतना गुस्सा था। बट प्रॉब्लम ये है, युगलिक का आयुष फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, मतलब यू कैन नॉट किल युगलिक। तो सोचता है मैं क्या करूं, तो सोचता है ऐसा कुछ करूं जिनसे ये लोग बर्बाद हो जाएं। तो उसको एक आइडिया सोचता है। वो क्या करता है, हरि और हिरणी, सी हरि एंड हिरणी डज नॉट नो, वो युगलिक होने के बावजूद उनको पिछले भव का कुछ याद नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव जाति स्मरण ज्ञान और अवधि ज्ञान। वो इन दोनों को उठाता है, देवता है, ही कैन डू एवरीथिंग, इन दोनों को उठाता है और एक कल्प वृक्ष उनके साथ ले लेता है, और जम्बू द्वीप के अंदर, जहां पे, नहीं सॉरी, भरत क्षेत्र का नहीं, हरिवर्ष से, ये युगलिक हरिवर्ष में थे और वो भरत क्षेत्र में आता है, और एक कंट्री जहां पे अभी अभी राजा मर गया था, उसका उत्तराधिकारी नहीं था, वहां पे राजमहल में आसमान में खड़े होके नीचे धीरे से उतरता है। सब लोग ये देखते हैं कि हमारा राजा मर गया है, और ये कोई आसमान से एक देवता आ रहा है, दो बहुत ही सुंदर पुरुष और स्त्री को लेके, मतलब हरि और हिरणी युगलिक तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ऐसे आसमान से टपक रहे हैं और एक पेड़ लेके आ रहा है। ऐसा दिव्य दृश्य देख के तो सब लोग चकाचौंध हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं, देवता को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं क्या करना चाहिए, तो बोलता है तुम्हारा कंट्री का राजा मर गया है, आज के बाद हरि और हिरणी तुम्हारे कंट्री के राजा होंगे, तुम इनकी सेवा करोगे और तुम ध्यान रखोगे, ये यहाँ के राजा और रानी होंगे। इनको क्या करना है, इस कल्प वृक्ष से जो फ्रूट्स होते हैं इनको खाने को देना, बट साथ साथ में इनको नॉनवेज खाने को देना। क्या देना, नॉनवेज खाने को देना। दे एग्री। हरि और हिरणी इतने सिंपल लोग होते हैं, युगलिक बहुत सिंपल लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो लोग याजीवन अपनी जिंदगी में कल्पवृक्ष से खाना खाते थे और मांसाहार करते थे। उनके बच्चे पैदा हुए और उनके बच्चे पैदा हुए, इस तरह से हरिवंश की उत्पत्ति हुई। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो युगलिक है उनकी वंश परंपरा चली, क्योंकि युगलिक की कभी भी वंश परंपरा नहीं चलती, ये आश्चर्य है। और एक और आश्चर्य था कि जब ये हरि और हिरणी मर के ये लोग नरक में उत्पन्न हुए। तुम बोलोगे नरक में क्यों उत्पन्न हुए, ये आश्चर्य है, क्योंकि रूल है कि युगलिक हमेशा के देवलोक में ही उत्पन्न होता है। क्यों देवलोक में उत्पन्न होता है, क्योंकि वो उनके क्रोध मान बराबर होते हैं, दे उनको भोग भूमि, दे जस्ट हैव अ गुड टाइम, बट वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, दे आर नॉट मीन बैड टू एनीबडी। वो परिग्रह भी नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए भी सेव नहीं करते। हम तो अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं। दे आर सो वंडरफुल कि युगलिक हमेशा देव में उत्पन्न होते हैं, बट ये युगलिक मर के कहाँ होते हैं, नरक में उत्पन्न होते हैं। ये एक आश्चर्य है कि युगलिक मर के नरक में उत्पन्न हुए ये दोनों, हरि और हिरणी। ये आश्चर्य है। ये जो आश्चर्य की जो स्टोरीज आती है ना, आप उनको रेफर करोगे ना तो उनमें ये स्टोरी है। Why I just told you this story is to let you know कि मांसाहार करने से नरकायु होती है। That देवता न्यू कि मांसाहार करेंगे तो डेफिनेटली नरक में जाके उत्पन्न होंगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा कि इन लोगों को मैं बर्बाद कर दूंगा। पता नहीं ये लोग कब उस नरक से निकल के फिर बर्बाद होंगे, कुछ होंगे, तो मेरा जो बदला है पूरा हो गया। इस तरह से वो बदला लेता है। This story just wanted to tell you, to let you know
कि वो हरि और हिरणी कितने निर्दोष थे। युगलिक होने की वजह से उनमें वो अनजानेपन में वो लोग क्या उन्होंने किया, नॉनवेज खाया, तो भी वो नरक में गए। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मेरे को पता ही नहीं था यार कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ। यू कांट गिव दिस एक्सक्यूज। Why you can't give this excuse? क्योंकि हरि और हिरणी बिल्कुल निर्दोष थे, बहुत ईमानदार थे, फिर भी वो नरक में गए। तो आप भी निर्दोष होने के बावजूद नॉनवेज यदि खा रहे हो तो नरक में उत्पन्न नरक प्रायोग्य कर्म का बंध कर रहे हो। इसीलिए आप देखिए कितने श्रावक ऐसे हैं जो कुछ खरीदते हैं ना, तो उसके पैकेट के पीछे वो सब इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। उस इंग्रेडिएंट में कुछ नंबर्स आप लिखे हुए होते हैं, अमल्सिफायर्स 1 और 2, मतलब ऐसे कुछ वियर्ड नंबर्स होते हैं जो आपको समझ भी नहीं आएगा। बट आप उनको गूगल करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा लॉट ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल फैट्स एंड दे आर नॉट वेजिटेरियन। एंड यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक दिस। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपको यदि उस लेवल पर जाना है, आप देर आर पीपल, ऐसे भी कितने धन्य श्रावक हमारे समाज में हैं जो बाजार की बेकरी के सामान इस वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद ऑल दीज, जो मैंने बताया ना, जो केमिकल्स, एमएलसिफायर्स एंड ये ने वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे क्रॉस चेक एंड दे से हम लोग नहीं खाएंगे। ऐसे श्रावक भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे समाज में। ओके, सो माय जॉब, योर जॉब टू अंडरस्टैंड आप कितना आपको नॉनवेज खाना है, नहीं खाना है। ओके, सो टुडे आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक ऑफ नरकायु। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस नरकायु के रिलेटेड? देवता बने, पूजा, वॉइस इज नॉट क्लियर। सुबी में जो देवता बने थे, तो am I audible? हाँ हाँ, तो वो जो देवता ने या पूजा, या तो जब वो देवता ने ऐसा किया कि उनको मांसाहार खाने के लिए कहा, तो वो देवता भी फिर नेक्स्ट भव में नरक में गए। या वो देवता भी कोई अच्छा देवता नहीं बना था, वो किल्विशिक जाति का पहले नरक का, सॉरी, पहले देवलोक में किल्विशिक जाति का देवता बना, कोई ज्यादा अच्छा देवता नहीं बना था। वो भी वो करते करते, बाल तप करते करते वो बना था। तो वो कुलविशिक जाति का था। वो भी आगे जो कि उसने किसी को नरक में भेद किया, तो वो भी बर्बाद होगा। हम भी चाहते हैं ना, जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम बर्बाद हो जाओ और मैं तुमको इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में डाल देती हूँ, तो मेरे ऊपर भी कर्म ऐसे चिपकते हैं कि मैं भी तो कभी न कभी बर्बाद होंगी ना। तो उस देवता ने भी कर्म बंद किए। दैट इज ट्रू पूजा, राइट? यू स्टिल stuck up on that story, huh? You're not able to come out of that story, huh? I know, it's when I read it for the first time, even that was a shocker for me. But ये सब चीज में है, ये सूर्य तीर्थंकर की स्टोरी में तुम देखोगे ना, ये सब स्टोरीज मिलेंगी। या आश्चर्य वाले टॉपिक में देखोगे ना, जो आश्चर्य है उनमें भी तुमको ये स्टोरी मिलेगी। हरिवंश की उत्पत्ति के हेडिंग के अंडर भी हो सकती है, या इसके अंडर भी हो सकती है कि युगलिक मर के नरक में गया, which is an आश्चर्य। मैं युगलिक मर के नरक में गया, which is okay. So anyway, anybody wants to give inputs? Otherwise, I'll go to Tiryanchai. इसका कोई प्रायश्चित होता होगा ना? If you by unknowingly if you have eaten, तो it's निकाचित लेवल का होता है कि you have to go to नरक, और इसका बाद में प्रायश्चित होता है? नहीं, आप प्रायश्चित कर सकते हो, पश्चाताप कर सकते हो। कभी आपने गलती से नॉनवेज खा लिया हो, बाद में पता लगा हो कि किसी, मान लो किसी केक में आपको किसी ने कहा कि नहीं ये तो वेजिटेरियन है, इसमें एग नहीं है, आपने खा लिया, फिर आपको पता लगा, तो ये विधि पूरी विधि सहित आप उसका प्रायश्चित लीजिए। आप खुद पहले प्रायश्चित लीजिए, प्रतिक्रमण करो, फिर जाके मारासा से प्रतिक्रमण लो। यदि आपने नॉनवेज खाया है तो उसका प्रतिक्रमण प्लीज कर लो। जस्ट इमेजिन करो, एक केक में आपको पता नहीं था, अंडा आपने खा लिया, ठीक है,
अंडा क्या है? किसी का बच्चा है यार, वो अंडा is basically the embryo of a chick, right? हाँ, आप किसी के बच्चे को खा जाओगे, फिर बोलोगे यार किसी न किसी भव में वो कर्म उदय में आएंगे, फिर आप बोलोगे यार मेरे बच्चे मर गए या मेरा बच्चा के साथ ये हो गया। तो यार तुम किसी के बच्चे को खा लोगे तो तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा, राइट? सो ऑल ये सब कर्म बहुत गंदे होते हैं। सो बेटर है कि यदि आपने गलती से आपको पता लग गया है कि आई हैव ईटन, जैसे आपको पता लग गया कि मैंने अंडा खा लिया है, टेक रेमेडियल, द होल प्रोसीजर इज देयर। ऐसा शोभा जी, ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका प्रायश्चित महावीर स्वामी भगवान ने छेद सूत्र में नहीं दिया है। सबके प्रायश्चित दिए हैं। आपको गंदा कर, आपको लग रहा है देखो मैंने तो कितना गंदा काम कर दिया, मान लो आपने गंदे से गंदा काम कर दिया, आप छुपा रहे हो, दैट इज स्टुपिडिटी। आप उसको नहीं छुपाते हो और ईमानदारी से जाके पहले तो खुद पश्चाताप लो, उसका प्रतिक्रमण करो, फील रिपेंटेंस के यार मैं अगली बार नहीं करूंगी, और जाके आचार्य भगवंत को जाके से प्रायश्चित लेते हो। आपको लगता है यार मैं आचार्य भगवंत को बोलूंगी तो मेरी इज्जत का कितना फालूदा हो जाएगा, राइट? कि मैं तो कितनी घटिया हूं कि मैंने अंडा खाया, राइट? बट आपको ये नहीं पता लगता कि आप प्रायश्चित नहीं लोगे ना तो वो कर्म आपके ऊपर बंधा हुआ रहेगा, और किसी भव में जाके जब उदय में आएगा आपके बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ, आपको अच्छा लगेगा शोभा जी, राइट? बेटर है कि आचार्य भगवंत के पास जाके इसका प्रायश्चित, ऐसे जो आपने हरकतें की हैं, जैसे गलती से नॉनवेज खा लिया, you should take मतलब the whole protocol of taking प्रायश्चित. Don't think कि आचार्य भगवंत will judge me and look down on me. उनके पास ऐसे रोज भाई आपकी तरह एक बंदे नहीं आते, उनके पास ऐसे रोज लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं जिन्होंने आपसे भी वर्स्ट गुना काम किया होता है, मर्डर करने वाले भी लोग आते हैं। और याद रखना, आप जब ईमानदारी से जाके एडमिट करते हो कि हाँ यार मैंने ये गलती कर दी, मैंने मर्डर कर दिया, मैंने जैसे गंदे से गंदा कुछ हरकत की है, जब आप जाके एडमिट करते हो ना, दैट शोज योर सरलता। देखो वो जो दो जन थे, वो जो राजा रानी, मतलब उसने कितना गंदा काम किया अपने हस्बैंड के साथ, फिर भी पश्चाताप में मरा, तो उसको पॉजिटिव पार्लेंस के अंदर मनुष्य का आयु बंद हुआ, राइट? विच इटसेल्फ शोज के रिपेंटेंस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। आप उसके बारे में गंदा फील करो कि मैंने बहुत गंदा काम किया है और सॉरी बोल के करो। आपने जितने भी अभी ये सारे जो आपने गलत काम किए हैं ना, चाहे लोगों बॉम्ब्स डाले हैं पाकिस्तान पे, या जो जो गंदे काम किए, महापरिग्रह, सोचा है कि यार वो आदमी मर जाए उसके पैसे मुझे मिल जाए, जैसे बिजनेस पार्टनर है, राइट? बिजनेस पार्टनर मर जाए और सारे पैसे मैं ले लूं, या यार उसकी ये चीज तो मेरे को मिल जानी चाहिए थी, किसी का हक लूटा है। हम लोग हक तो बहुत आराम से लूटते रहते हैं। आपने कभी देखा है हक लूटते हुए? एक लाइन में लोग खड़े हैं, आप उल्लू बना के लाइन तोड़ते हो और आप बीच में निकल जाते हो। आपने कभी देखा है अपने आप को हक? तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी का हक छीन रहे हो। आप शॉपर स्टॉप में शॉपिंग करने जा रहे हो और काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, या बैंक में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आप क्या करते हो? आप दिमाग लगाते हो एंड आप कुछ और करते हो और आप फर्स्ट आ जाते हो, 3-4 लोगों को बाईपास कर देते हो। मतलब किसी का हक का, आपका हक नहीं था पहले नंबर में आना, किसी और का हक था, पर आप ऐसे कभी किसी का हक लूटा है? तो भी आप परिग्रह कर रहे हो। आप बोलोगे मैं परिग्रह कैसे कर रही हूँ? एक्सप्लेन, आप परिग्रह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? किसी का हक का आप ले रहे हो ना, तो वो परिग्रह को क्वालिफाई कर जाता है। आप देखो, आप हर बार करते हो, आपके घर में कोई खाने का सामान आया पड़ोसी ने, आपने क्या सोचा? मैं खाऊं और मेरे बच्चे खाएं, मेरा पति खाए, और जेठानी को तो मिले नहीं, जेठानी को पता लगे उससे पहले मैं गॉबल अप कर दूं, राइट? ये भी परिग्रह को क्वालिफाई कर जाता है। किसी का हक आज के बाद अलग छीनना ही नहीं यार। आप सोच लो, हक, आप बोलोगे यार पैंटलून में मैंने लाइन को क्रैक किया, या बैंक के सामने मैं लाइन में खड़ी हूँ और उसके अंदर मैंने किसी को कट करके आगे चली गई हूँ, हाउ इज दैट बैड? आप बोलोगे यार ये तो छोटी सी बात है। किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ, एनीवे, सोचो आज के बाद व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव।
नरकायु प्रायोग्य कर्म नहीं बांधने हैं हम। डन? संध्या जी, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू शेयर एनेक्डोट कि आपने हिंसा की हो और आपको पता नहीं था कि ये तो हिंसा को क्वालिफाई करता है या पंचेंद्रिय वध को क्वालिफाई करता है, बट आपने कर दिया हो, ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट बताइए। शोभा जी, आप, पूजा, थिंक ऑफ एन इंसिडेंट, it's good to share. Yeah, संध्या जी, ma'am, we used to eat egg. Yeah, हम लोग पहले केक्स में एग वाले केक्स खाते थे। ओके, आपने एग वाला शैम्पू भी यूज किया होगा फिर तो, जिससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। एग वाला शैम्पू होता है, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ दैट। अभी तो एग वाला शैम्पू तो नहीं यूज किया, पर डेफिनेटली फॉरेन में पेस्ट्रीज में जरूर खाया हुआ है। ठीक है, और इंडिया में जो पहले बचपन में खाया। सो संध्या, सो नाउ यू नो कि फ्यूचर में नहीं खाना, पहले तो ये सोच लो, उसका पचकान भी लेना चाहिए संध्या, इफ यू कैन, ओके? क्योंकि यदि फ्यूचर में भी तुम अमेरिका जाओ या अब्रॉड जाओ, तुम ढूंढ सकते हो वेजिटेरियन खाना। संध्या, इफ यू वांट टू बिकम वेजिटेरियन इन फ्यूचर, देखो पास्ट में जो हो गया, आई नथिंग कैन वन टाइम ट्रैवल, राइट? बट फ्यूचर में ना संध्या, यू कैन डिसाइड टू चेंज। आजकल है ना, हर जगह ना आपको एप्स मिलते हैं, लाइक जापान में भी जाओ ना तो हैप्पी काउ ऐप मिलते हैं टू लोकेट दोज रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड मिलता है। सो इफ योर चिल्ड्रन, आर योर चिल्ड्रन स्टेइंग देयर और आर योर रिलेटिव पेरेंट्स स्टेइंग देयर? कौन रहता है अब्रॉड जहाँ पे आप जाती हो कि घूमने जाती हो? व्हाट इज द रीजन? टूरिस्ट जाते हो? नहीं, टूरिस्ट तो टूरिस्ट तरीके से जाती हो तो स्टडी अबाउट इट कि कहाँ पे जैन फूड इज वेरी इजीली अवेलेबल इन ईच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड नाउ, जैन फूड, ओके? एंड हो सके ना तो प्रिपेयर थिंग्स, you can make see, Gujarati theplas are amazing food, karelas are there are a lot of foods you can take on a trip to a certain extent to reduce your कि यार भूख लगी और कुछ नहीं मिला। अदरवाइज मैंने बताया ना, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, समबडी वाज टेलिंग मी जापान में हैप्पी काउ ऐप करके है, सो दैट ऐप हेल्प्स यू टू लोकेट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। vegan food is another people you can go for, okay? Vegan food, Swami Narayan food, Jain food, abroad mein these labels are something to go for. So if you are going abroad, do a research. I am going abroad, I want to remain vegetarian, how I can do that. I've just given you some of the ideas, okay? Because we also live among people. I have been abroad when I was in college, okay? Sanjay, you were okay. हमारे घर में, I lived in a house as a family member of a fisherman. हमको पता भी नहीं लगता था, because they used to go to Alaska and do that job, and I used to live in Canada in a very northern. तो उनके घरों में पता ही नहीं लगता है. But when I think about it, you realize the gravity कि वो लोग रोज नॉनवेज खा रहे हैं, वो लोग रोज पैकेट्स खोल के खाते हैं. तो पता है वहां पे क्या होता था? It was made very clear, Ashima is a vegetarian. तो वो लोग जब नॉनवेज बनाते थे तो वो नॉनवेज अलग करते थे, सब कुछ करते थे, उनका खाना अलग, मैं अलग से बैठ के, मतलब on the same table. I was okay at that time. I was okay कि तुम अपना खाओ, मैं अपना खाओ. तो ये भी मान लो उनको फिश बनानी होती थी, तो they would tell me, Ashi, go away from the kitchen, go away. So I would, मैं 1 घंटे मैं बाहर जाके अपना कुछ काम करती थी. So when they would finish the work of cooking the fish or something, then I would go there in the room and then I would cook my food and do that. They would eat my food, but I couldn't eat their food. Okay, Sandhya? There was, जब जिस दिन पहले दिन मैं लैंड की थी वहां पे, I ate just, मुझे भुट्टा और boiled आलू मिला था, 2 चीजें मिली थी. हाँ? Yes. And they said that this is all which we know as vegetarian. What else we can give you to eat? So मैंने कहा fair enough. I said मैं tummy today with this only. So आलू को, boiled आलू था, काटा, नमक बटर लगाया, खा लिया. So Sandhya, do a research before going abroad, so that future में you don't fall into this pit, okay? And future में यदि तुम ये गलती करते हो, that is not an excuse. Future में there are a lot of options available. But past में जो काम कर दिया ना Sandhya, what you can do is उसका प्रायश्चित विधिवत ले लो, because कर्म बंध है Sandhya, and it is not a good, it's not a healthy thing. हाँ? And if somebody is going abroad ना, you can go and talk to them.
मैं वो नहीं ले सकती। प्रायश्चित आपको मैराथन से लेना पड़ता है। प्रायश्चित के लिए योग्यता चाहिए। उनको जिसको छेद सूत्र आते हैं ना, सो दे विल टेल यू एग्जैक्टली। वो लोग आपसे पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पूछेंगे कि गए थे तो टूरिस्ट गए थे तो एक बार खाया कि 50 बार खाया, खुश होके खाया। दे विल आस्क यू ऑल दिस थिंग। ओके, उसके हिसाब से वो तुमको प्रायश्चित दे देंगे। वो ये भी जानेंगे कि तब तुम जैन धर्म नहीं जानते थे, अज्ञान दशा को भी they will consider everything, Sandhya, and they will tell you the price change. जितना किया ना ईमानदारी से बोल दो, तो they will ascertain everything. वो लोग देखेंगे कि इसके लिए इतनी तपस्या चाहिए कि आगम पढ़ो या तो तुम एक काम करना, तुम बोलना कि मुझे आगम पढ़ने का पचकान दिलवा दे दीजिए, क्योंकि यदि मैं आगम पढ़ती रहूंगी तो ऐसी गंदी हरकतें नहीं करूंगी कि नॉनवेज खा लो, राइट? तो मुझे इस तरह के पचकान तुम ले लो कि प्रायश्चित कन्वर्टेड इनटू आगम रीडिंग, so that you guarantee that you don't fall into this pit again. And Sandhya, foreign में all the things are available. All the things are. You are, मतलब if you future में ये गलती करते हो ना Sandhya, that is your weakness and not your ignorance. Okay? Right. Okay. So we are done here. Anybody else wants to talk about any of this? Sandhya, I'm so. I can't hear you, ma'am. We can't hear you. इंटरनेट गया उनका।
Hello. Now we can hear you. Okay, I'm really sorry that the devices have changed. Okay. Okay, fine. You can continue. People are still here. Okay. So what we can do is Yes. give me ideas about आप लोग please अपने experiences बताइए. The way Sandhya has shared her experiences and we learned a thing or two. Please share your experiences so that we all can learn. Anybody else wants to share any information on all these? Ashima ji, when I was in school, in class 4th or 5th standard, something like that, I used to eat Maggi from a Bengali friend of mine, and today I feel as if it was it was not a vegetarian Maggi, it was a chicken Maggi or something sort of that. उस समय ये पता नहीं था मुझे, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज होता है that मतलब the Maggi was whole different from our own the Maggi which we used to eat in our house. So एक काम करो ना, तुम एक काम करो, लिख लो ये सब, ये list it down, take it to Acharya Bhagwan, run it through them. Run it through them. Do not let it go. ऐसे छोड़ मत दो. Go and talk to Acharya Bhagwan about it. I just feel that way. ये देखिए इसके ना सारे कॉपीज है ना, मैं पिछले साल के सारे जेरॉक्स निकाल लेती हूँ. ये मैं तेरे को बताना. Anybody else wants to share their experiences? चंचल जी, आप कुछ नरकायु टाइप प्रायोगिक बंद कर रहे हो? अज्ञान अवस्था में पहले किया था, उसके बाद जब थोड़ा जानने लगे तो फिर छोड़ दिया सब. जैसे 12 महाआरंभ तो नहीं, ठीक है, महाआरंभ तो नहीं कर रहे हो ना? जो नहीं, महाआरंभ नहीं. मर्डर सोचो कि यार ये मर जाए, ये सब चीजें तो नहीं की थी, कभी भी नहीं हुई है चंचल जी. नहीं, बिल्कुल नहीं. महापरिग्रह, किसी का हक लूटा है और किसी पैसे गबन कर लिए हैं किसी के, या किसी से पैसे ले लिए हैं जो आपके हक का नहीं था, ऐसा कुछ किया हो महापरिग्रह टाइप को? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब से वो व्रत लिए समझा तो ऐसे जैसे ना पहले फिर भी हर एक को सलाह भी दे देते थे कि तुम पेस्ट कंट्रोल करवा लो, कीड़ियां आ रही है, ये कर लो, वो कर लो. तो अब ख्याल आता है कि उसमें भी अपने को कितना बंद होता. अपन भी करते थे ऐसे. वाओ, चंचल जी said a very nice thing. हम लोग अपने घर में पेस्ट कंट्रोल कराएं, ये तो करवाना पड़ता है, बिकॉज तुमको घर संभालना है, तुमको करवाना पड़ेगा. मैं किसी और को बोलूं यार तेरे घर में बड़े कॉकरोच हैं, मैं तेरे को ना पेस्ट कंट्रोल का नंबर देती हूँ, तू भी करवा ले, तो वो घर में जितनी भी पेस्ट कंट्रोल में जीव मरेंगे वो क्रिया भी लगेगी. सो आई एम वेरी हैप्पी चंचल जी, गुड आइडिया, थैंक यू फॉर दिस आइडिया. वो क्रिया भी आपको लगी एंड इसका भी आप प्रायश्चित ले लीजिए तो अच्छा. और ये तो महाआरंभ है, क्योंकि कीड़े मकोड़े आर इन मल्टीपल्स, राइट? वेरी गुड. एनीबडी? मैंने ये अनुभव किया कि ना अपन करते कम है, जितना ज्यादा करा के और अनुमोदना ज्यादा कर देते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. करते कम है. शी इज डेली टॉकिंग अबाउट अनर्था दंड करके, अनर्था दंड, यस, 12 व्रत में. वो यही ऐसा ही है भैया, मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब दूसरा कर रहा है और बर्बाद मैं हो रहा हूँ. मतलब इसके लिए एक सेंटेंस, लाइक आई ऑलवेज यूज दिस सेंटेंस, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. मतलब भैया तेरे को घर संभालना है, तेरा घर है, मेरा घर नहीं है, फिर भी मैं अपनी पंचायत लगाती हूँ और बोलती हूँ यार पेस्ट कंट्रोल करवा, यार ये नंबर देती हूँ और ढेर सारे कर्म बंद करती हूँ. मतलब उसका घर है यार, उसको जीने दो, उसको कर्म बंद करने दो. नहीं, मैं जाके खुद कर्म बंद करती हूँ. सो ये कॉन्सेप्ट इज नोन एज अनर्था दंड. ये आप 12 श्रावक के 12 व्रत के अंदर आप रेफर करोगे ना, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे, मतलब वो जो बुकलेट है ना श्रावक के 12 व्रत, इसके अंदर बहुत आइडियाज मिल जाएंगे कि हम ये रूल्स वायलेट करते हैं. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया चंचल जी. और कोई आइडिया है जहाँ पे आप नरकायु प्रायोग्य कर्म बंद करते हो? आशिमा जी, क्या स्विमिंग पूल में नहाना एंड बीच पे एंजॉय करना ये भी महाआरंभ में आता है? स्विमिंग पूल की बात जहां तक है ना, क्लोरीन होता है उसके अंदर पहले तो जीव मर चुके होते हैं. एंड स्विमिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. सो एज अ संसारी जीव को मैं मना नहीं करूंगी. इज इट क्लियर? मैं संसारी जीव को मना रही, क्योंकि स्विमिंग इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस. तो एंड
बीच के लिए मैम? बीच के लिए भी तुम देखोगे तो श्रावक के 12 व्रत में ना आपकी लिमिट्स होती है कि मैं ओशन में कितना जाऊंगा, मतलब तो मैं जब व्हेन आई वाज गोइंग इंटरनेशनल फ्लाइट में मैं जा रही थी तो मुझे पता था कि मैंने इंडियन ओशन को कवर कर लिया है, पैसिफिक ओशन को कवर कर लिया, यू नो ऑल दीज थिंग्स, बट क्या मैंने उनको टच यदि किया है, लाइक आप दुबई गए हो, व्हेन आई वेंट टू दुबई, which are the continent, मतलब सॉरी रिवर्स, आई वो क्या बोलते हैं, सीज एंड ओशंस आई वाज टचिंग, ये सब का मेंटल नोट होना चाहिए और उसका आगार आपके होने चाहिए 25 बोल में, सॉरी श्रावक के 12 व्रत में मेरे थे, दैट्स व्हाई आई कुड गो। तो आइडिया है, क्रिया तो डेफिनेटली लगती है यदि आप ओशन में जाते हो, ओशन में चाहे बोट में जाते हो, कैसे भी जाते हो, यदि आपने पानी को टच किया पूरे समुद्र को की क्रिया लगती है, आई एग्री, बट बंद तो नहीं कर देते, तो बंद नहीं करते हो तो आप लिमिट्स रखते हो कि साल में मैं 10 बार ओशन में जाऊंगी, 10 बार नदियों में जाऊंगी, 10 बार मैं कुएं में जाऊंगी, 10 बार मैं यू नो ऑल दोज यू नो व्हाट ऑल, राइट, कि छोटी बोट में बैठूंगी, 10 बार बड़ी बोट में बैठूंगी, तो ये सब चीजों का आप आगार रख सकते हो। You are Shravak, you cannot shut it down. See, there are certain things you need to shut it down. But if you ओके, मतलब महाआरंभ में तो नहीं आता है वो, इनफैक्ट आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो महाआरंभ उसको माना जाएगा अगर अपने बीच पे जाके नहा रहे हैं पानी में, दैट इज द मेन थिंग, आई जस्ट वांटेड टू नो। महाआरंभ को नहीं भी क्वालिफाई करता है, नहीं भी करे, आई डोंट नो वेदर इट क्वालिफाइज महाआरंभ। सी इफ यू बच सकते हो तो बच लो यार, यदि नहीं बच सकते हो तो गो एंड एंजॉय। आई एम टेलिंग यू, श्रावक में इतना सोचने बैठोगे ना तो लाइफ विल बी बिकम बैड। पंचेंद्रिय नहीं मर रहा है, पानी एकेंद्रिय है वो मर रहा है, ओके, सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। पंचेंद्रिय नहीं है ना पानी के, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू किल पंचेंद्रिय, आप तो एकेंद्रिय, पानी इज जस्ट एकेंद्रिय, तो उसको मैं महाआरंभ को इतना नहीं भी क्वालिफाई करती, बिकॉज मेरे खुले हैं, तो मैं खुले हैं तो मैं उसको जब मैं जाती हूँ तो मैं उसको महाआरंभ नहीं देखती हूँ, क्योंकि महाआरंभ होगा तो मैं उसको शट डाउन करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं जी जान लगा देती हूँ कि यदि, मतलब आई एम अवेयर कि मैं किसी के बारे में मरने का सोच रही हूँ। सी आई एम थिंकिंग, जैसे ओसामा बिन लादेन के वक्त उसी वक्त थॉट आया, हाउ डेयर यू थिंक कि यू नो यू, हाउ डेयर यू बिकम हैप्पी दैट ही इज डेड, राइट, तो मुझे गुस्सा अपने ऊपर आया। इसका मतलब महाआरंभ होता है तो इट फ्लैशेस इन माय हेड कि यार तूने महाआरंभ यूज कर दिया है। सो जब मैं पानी में जाती हूँ, ओशंस में जाती हूँ, तो देयर नॉट फ्लैशेस लाइक दैट, तो मुझे मेरे ही दिमाग में तो वो महाआरंभ नहीं है। यू डोंट थिंक सो? थैंक यू अश्मिता। या बट हो तो आई डोंट नो, फिगर इट आउट, बट एकेंद्रिय जीव है यार, आई फील दैट वे। एनीवे, तो दिस इज ऑल। कोशिश करो ये चारों चीजें आप कहाँ कहाँ कैसे कर रहे हो सके तो प्लीज मिनिमाइज कर दो, हो सके तो शट डाउन कर दो, क्योंकि नर प्रायोग्य कर्म का बंध है, ओके, एंड इट इज नॉट डूएबल, वी शुड नॉट डू दैट, एंड आई होप आप लोग कभी भी नर प्रायोग्य कर्म नहीं बांधो, ओके, थिंक अबाउट इट, जितने पचकान ले सको इस दौरान ले लीजिएगा, ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।